डिफ्यूजन या विसरण, यह एक मास के ट्रांसपोर्ट के कारण उत्पन्न होता है। जब कहीं मास का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरी स्थान की ओर होता है तो इस कारण विसरण की घटना जो है वो उत्पन्न होती है। हम यह मान रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी गैस के जो वॉल्यूम है उसमें ये 3 डिफरेंट लेयर है। इंटरमीडिएट लेयर है एक Mn, दूसरी लेयर जो है वो AB है जो Mn के नीचे स्थित है, और एक CD लेयर है जो Mn के ऊपर स्थित है। इन लेयर के बीच की जो डिस्टेंस है वो लैम्डा के इक्वल है। यहाँ लैम्डा जो है वो मीन फ्री पाथ है। यहाँ Mn जो लेयर है वो इंटरमीडिएट लेयर है, और यह मान रहे हैं कि जो गैस की कंसंट्रेशन है वो AB से हाइट बढ़ने के साथ साथ बढ़ रही है। जो इंटरमीडिएट लेयर N है उस पर जो मॉलिक्यूल्स की जो नंबर डेंसिटी है वो N है। इसको हम नंबर डेंसिटी कह रहे हैं। यह नंबर डेंसिटी जो है वो Mn लेयर में है। Mn लेयर पे जो डेंसिटी की वैल्यू है वो N है, और इससे जो लैम्डा दूरी पर नीचे की ओर स्थित लेयर AB है वहाँ पर जो नंबर डेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी N माइनस लैम्डा dN/dz। यहाँ dN/dz जो है वो ग्रेडियंट है नंबर डेंसिटी के लिए, और जो CD लेयर है उस पर डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, इसलिए यहाँ पर डेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी N प्लस लैम्डा dN/dz। तो dN/dz को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद डिस्टेंस कह सकते हैं। माना कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स है उनकी जो एवरेज स्पीड है उसकी वैल्यू V एवरेज है, हम V बार कह रहे हैं यहाँ पर इसको। यह मॉलिक्यूल्स की जो है वो एवरेज वेलोसिटी या स्पीड है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे जो CD लेयर से आएंगे और Mn को क्रॉस करेंगे Mn के यूनिट एरिया में से और पर सेकंड। तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम CD plane and crossing the plane Mn in downward direction per unit area per second। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/6 V एवरेज N प्लस लैम्डा dN/dz। यहाँ 1/6 इसलिए है कि टोटल हमारे पास में x y z 3 एक्सेस के लिए हर एक के प्लस और माइनस के लिए 2 हो जाएगी, तो टोटल 6 डायरेक्शन होगी। और क्योंकि कंसंट्रेशन जो है डिस्ट्रीब्यूट होगी इसलिए यहाँ पर हम 1/6 जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसी प्रकार AB प्लेन से अपवर्ड डायरेक्शन में जो मॉलिक्यूल्स मूव होंगे उनकी नंबर्स जो है वो Mn प्लेन पे पर यूनिट एरिया के लिए और पर सेकंड के लिए जो वैल्यू हो जाएगी, इसी प्रकार यदि हम ये लिखेंगे तो ये हो जाएगी वैल्यू 1/6 V एवरेज N माइनस लैम्डा dN/dz। ये जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में हो गए, और ये जो है यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इस प्रकार नेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
क्रॉसिंग यूनिट एरिया of the plane Mn downward per second. यहाँ डाउनवर्ड इसलिए लिया है हमने क्योंकि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वैल्यू है वो है n प्लस डी एन बाई डी जेड लेमडा एंड v बार बाई 6, और जो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है उनकी वैल्यू है n माइनस लेमडा डी एन बाई डी जेड एंड v बार बाई 6। तो क्योंकि ये वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन वाली वैल्यू जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन वाली जो वैल्यू है वो अपवर्ड डायरेक्शन वाले के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो नेट मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल्स का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इसकी वैल्यू पता करने के लिए हम जो डाउनवर्ड डायरेक्शन वाली वैल्यू में से अपवर्ड वाली डायरेक्शन वाली वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी v बार बाई 6 n प्लस लेमडा डी एन बाई डी जेड माइनस v बार बाई 6 n माइनस लेमडा डी एन बाई डी जेड। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी 1/3 v बार लेमडा डी एन बाई डी जेड। और जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन होता है d, उसकी वैल्यू होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसेस यूनिट एरिया in 1 second divided by concentration gradient। तो D की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये जो टर्म है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसेस यूनिट एरिया इन 1 सेकेंड, ये वैल्यू ये हमारे पास में है 1/3 v बार लेमडा डी एन बाई डी जेड डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो डी एन बाई डी जेड होती है। तो यहाँ से हमें ये पता चल सकता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू बच जाएगी 1/3 v बार लेमडा। इस प्रकार d की वैल्यू हमारे को मिलती है यहाँ पर 1/3 v एवरेज लेमडा। और क्योंकि हम जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/3 रो v बार लेमडा, ईटा बाई जो रो है वो होगा 1/3 v बार बाई लेमडा, तो ये d के इक्वल हो जाएगा। तो हम d को यह भी कह सकते हैं कि d की वैल्यू ईटा बाई रो के इक्वल होगी। और लेमडा जो है यहाँ मीन फ्री पाथ है और उसकी वैल्यू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर और n के इक्वल होती है। यदि लेमडा का मान हम इक्वेशन नंबर 3 में रख दें तो d की वैल्यू हमारे पास मिल जाती है v एवरेज डिवाइडेड बाय 3√2 पाई सिग्मा स्क्वायर n। n जो है वो नंबर डेंसिटी है मॉलिक्यूल्स की।
और सिग्मा जो है वो मॉलिक्यूल्स का डायमीटर है, v जो है वो मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड या वेलोसिटी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है।